आइए बच्चे, तो आज हम आपको मैट्रिसेस के बेसिक से स्टार्ट कराते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के किसी भी डेटा को रो इनटू कॉलम फॉर्म में जब भी आप अरेंज करते हो, रो इनटू कॉलम में आप किसी भी डेटा को अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड टू बी योर मैट्रिसेस, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, और मैट्रिसेस जो डिनोट होंगे, मैट्रिक्स आपके डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ए से लिया 693254, इसका ऑर्डर क्या है 2। मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम अरेंजमेंट, और सबसे पहली चीज मैट्रिक्स में आती है उसका ऑर्डर। ऑर्डर डिफाइन करता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, राइट। मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइंड होगा बेटा आर एम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो को आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रो को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम से, कॉलम को एन से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3। अगली चीज आती है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। वो कैसे निकलता है, एम इंटू एन से। कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, डिनोटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू एन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है अनुवृंदा, क्लियर। अब अगले हमारे पास कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम होता है। फिर आता था एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख देता हूं, 6 4 3 2 5 1 9 0 2। आप ध्यान से देखेंगे ये एक डायगोनल है और यहाँ से ये एक डायगोनल बना, दो डायगोनल बनते हैं। एक है 6 5 2, एक है 3 5 9। अब हम लोग लेकिन डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, वो कौन सा होता है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लियर। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट वाला। ठीक, अब इसके बाद एक आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are 0 except diagonal elements, except diagonal elements। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि 6 0 0 0 7 0 0 0 9, और कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है डायगोनल 6 7 9। ठीक, एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1। ठीक है, स्केलर के इक्वल होते हैं, डायगोनल के 1 होते हैं। फिर इतनी बात। अब देखो, आपने बेसिक 2 ऑपरेशन सीखे थे। पहला था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसके साथ आप काउंट कर सकते थे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, आर एन अनुबंधा, क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से वर्किंग रहेगी, क्लियर।
ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे एक मैट्रिक्स ए है 6 9 3 2 4 5, एक बी मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 3 4 6 2 0, आपने क्या करा, ए प्लस बी कर दिया। जब आप ए प्लस बी करने जाओगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 6 + 3 goes to be 9, 9 + 4 13, 3 + 6 9, 2 + 2 4, 4 + 0 4, 5 + 5, ठीक। अब एक चीज आती है, जैसे आपको निकालने के लिए बोला 2a, ठीक। 2a में क्या होगा, 2a में एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए multiplied by 2, every element multiplied by 2, तो 2a की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, 2 6 9 3 2 4 5 12 18 6 4 8, राइट बेटा जी, ये 2a आ गया आपके पास। हाँ जी, पांच बच्चे, अब एक चीज निकालते हैं हम लोग यहाँ पे 3b, क्या निकाल रहे हैं, 3b। 3b क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो कैसे आएगा, 9 12 18 6, सॉरी, क्या आएगा 6 0 15। हमने निकालना है 3b माइनस, बट वी हैव टू कैलकुलेट 3b माइनस 2a। 3b माइनस 2a की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स b माइनस 2, 9 माइनस 12 माइनस 3, 12 माइनस 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 बेटा जी 12, 6 माइनस 4 2, 0 माइनस 8 माइनस 8, 15 माइनस 10, 3b माइनस 2 आ गया, क्लियर। एडिशन समझ में आई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आई। अगली चीज आपको कराते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अनुवृंदा इतनी बात क्लियर है बेटा। अगली चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक। वो कैसे आएगा, उसके लिए कंडीशन है, पहला मैट्रिक्स ऑर्डर m×1, दूसरा मैट्रिक्स ऑर्डर n×p, ए का ऑर्डर m×n है, बी का ऑर्डर n×p। ये आपकी कंडीशन है फॉर मैट्रिक्स टू मल्टीप्लाई। कंडीशन क्या है कि ए का ऑर्डर अगर m×n है तो बी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, n×p होगा। मतलब कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं तो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आएंगे, ठीक है, वरना मल्टीप्लाई नहीं। और इसमें क्या होता है, एवरी रो इंटू एवरी कॉलम आपकी मल्टीप्लाई, एवरी रो इंटू एवरी कॉलम इज मल्टीप्लाई, हर एक रो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। वो कैसे होगा उस पर ध्यान दो, वो होता है इस तरीके से, ये आपका रो हो गया, ये चीज आपकी कॉलम आ, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड एंड देन एडेड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और उसका बेटा जी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लो, हमारे पास ये भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने, 6 3 2
504 321 045। पहले वाला जो है, पहले वाला जो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम। अब जो मल्टीप्लाई होके आएगा पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, मतलब कि R1 पहले मल्टीप्लाई होगा C1 से, फिर R1 C2 से, यहाँ पर पहला बनेगा R1 C1 से एक एलिमेंट आएगा, फिर आप R1 को बेटा जी C2 से करोगे, फिर R2 को C1 से, R2 को C2 से, मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आना है नूरिंदा बेटा, Rn बच्चों को 2/2 का आना है। तो कैसे डिराइव होगा ये देखते हैं। ये भी आएगा, जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 into 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से प्लस 2 into 1, राइट। फिर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से 6 into 0 प्लस 3 into 4, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, थर्ड वाला थर्ड से, प्लस 3 into 5। क्लियर? हाँ जी, राइट। और इधर तो कैसे बनेगा, 5 into, हाँ सॉरी बेटा ये 2 into 5 होगा, जाएगा 2 into 5, 5 into 3 0 into 2 प्लस 4 into 1, फिर 5 into 0 प्लस 0 into 4 प्लस 4 into, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ जी। तो ए भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 2 28, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 8, हाँ जी 12 प्लस 10, 18 प्लस 8 20, ओ सॉरी यार कैलकुलेशन है, 26 होगा, 22, 15 प्लस 4 9 10 20, ये भी आपके पास आया, राइट। तो कैसे करना है इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। एवरी रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरी कॉलम, हर रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। और होना कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड और देन एडेड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और ऐड हो जाएंगे। जैसे 6 into 3 प्लस 3 into 2 प्लस 2 into 1, 6 into 0 3 into 4 प्लस 2 into 5, ये हो यहाँ पे 5 into 3 प्लस 0 into 2 4 into 1, राइट। फिर 5 into 0 0 into 4 4 into 4, 2 6 22 19 20, ये तो ये भी हो गया। लेट अस कैलकुलेट बी ए नाउ। बी ए का ऑर्डर क्या है, 3 0 2 4 1 5। ये मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होगा बेटा जी, 6 3 2 5 0, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे एवरी रो इंटू एवरी कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 रोज 3 कॉलम, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे देखो, सबसे पहले 3 into 6 प्लस 0 into 5, Rn अनुवृंदा बाकी सारे बच्चे 3 into 3 0 6 5, 3 into 6 plus 0 into 5, right? 3 into 3 plus 3 into 3 plus 0,
ये कैसे होगा 3 इंटू 3 प्लस 0। लास्ट वाला कैसे आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 4 0। 0 इंटू 4 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0 2 इंटू 4 8 प्लस 8 8 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 16 क्लियर। फिर आपका आएगा 1 इंटू 6 6 प्लस 5 इंटू 5 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 1 इंटू 2 2 प्लस 20 18 9 6 8 plus 20 28 6 24 31 3 22। अब आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी जो है वो आपका बी ए के इक्वल नहीं होता। कई बार हो भी सकता है पर हमेशा नहीं होता। ए बी और बी ए निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हुई। एवरी रो इनटू एवरी कॉलम, ठीक है। एक मल्टीप्लीकेशन में आप लोगों को करने के लिए दे मल्टीप्लाई करना है आपने 3 2 4 0 5 6 7 1 2 9 1 0 0 5 3 माइनस 1 2। इसको मल्टीप्लाई करना है। ये भी 3/3 है, ये भी 3/3। तो आपका जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो भी क्या होगा बेटा जी 3/3। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा इसे ध्यान दे बेटा। 3 इंटू 9 27 2 इंटू 0 0 माइनस 1 राइट। फिर रो 1 C2 से होगा तो क्या आएगा साची 3 प्लस 10 प्लस 8 फिर 0 प्लस 6 प्लस 16 फिर 0 प्लस 0 माइनस 6 1 प्लस 25 प्लस 12। क्या कह रहे हो 0 अच्छा हाँ ये सॉरी 0 होगा। फिर क्या है 0 प्लस 15 प्लस 24 7 9 63 प्लस 0 माइनस 2 7 प्लस 5 प्लस 4 0 प्लस 3 प्लस 8। इनको ऐड करते हैं वैल्यूज लिख देते हैं 27 माइनस 4 23 13 प्लस 8 21 21 ना हाँ यहाँ 20 माइनस 6 वेट 37 15 प्लस 24 39 61 12 प्लस 4 16 11। हाँ जी ये आ गया मल्टीप्लीकेशन। क्लियर सामर्थ। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद एक चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर। ये आपको दिया मैंने -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2। हमें निकालना है ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा ध्यान दो। ए स्क्वायर के लिए क्या करोगे एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करेंगे। पता चलेगा एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना है -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2। अब एक चीज देखो ध्यान से आपको अभी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताई थी मैंने।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करा था कि अगर 2a निकालना तो एवरी एलिमेंट विल मल्टीप्लाइड बाय 2। उसी तरीके से आप सारे एलिमेंट से कुछ कॉमन भी ले सकते हो। तो इस वाले मैट्रिक्स से -1 कॉमन लिया, इस वाले से भी -1 कॉमन लिया, क्या बन गया 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और 2 1 1 1 2 1 1 1 2। तो ये जो माइनस वाली टर्म्स जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करा रही थी उससे आप बच जाओगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस 1 2 टू द 4 प्लस 1, इधर क्या आएगा 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 प्लस 1 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 this प्लस 2 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 this 1 इंटू 1 this, ये क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 1 प्लस 2। मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा ब्रीफिंग दोबारा करते हैं। एवरी रो इंटू एवरी कॉलम मल्टीप्लाई होगी, और एवरी रो इंटू एवरी कॉलम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट चीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड से, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड से, फर्स्ट रो थर्ड से, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे। जैसे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इस तरीके से पूरी टर्म्स जाएंगी। 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1 2 1 प्लस 2 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 4। आपके पास आंसर क्या आ गया 6 5 5 5 6 5 5 5 6। ये आपका ए स्क्वायर हो गया, राइट। दिस विल बी योर ए स्क्वायर। हाँ जी, अब आपको अगर ए क्यूब निकालना हो तो क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। आप निकाल के दिखाइए मुझे, आइए बेटा। ए क्यूब ए स्क्वायर से करना है, ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -2, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 5 5 5 6 5 5 5 6। ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया। आपको क्या चाहिए था ए क्यूब, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा 6 5 5 5 6 5 5 5 6 2 1 1 1 2 -1 -1 2 -1 हो जाएगा 1 1 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में पैटर्न बना था ना ए स्क्वायर में, वैसे समर्थ ए क्यूब में भी पैटर्न बनेगा। तो और हम ध्यान देंगे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होता है बेटा, एवरी रो इंटू एवरी कॉलम। तो बेटा ये -1 को बाहर रखना थोड़ी देर के लिए, 6 इंटू 2 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 6 प्लस 10 प्लस 5 6 प्लस 5 प्लस, ठीक है 6 प्लस 5 प्लस 10 10 प्लस 6 प्लस 5 5 इंटू 1 5। एक्चुअली पैटर्न क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पैटर्न क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 6 प्लस 10 5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 1 6 इंटू 1 5 इंटू 2 10, राइट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो पैटर्न को डायरेक्टली ऐड करके यूज कर देना, टाइम वेस्ट मत करना। पर अभी यहाँ समझेंगे सारे। 10 प्लस 5 प्लस 6 5 इंटू 1 5 5 इंटू 2 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5 6 इंटू 2 6 सेकेंड 5 इंटू 1 5 प्लस 10 प्लस 6 5 इंटू 1 5 प्लस 5 प्लस
12। तो आंसर क्या हो गया, ए क्यूब -1 बाहर, -1 तो बाहर है, 22 11 11 11 22 11, तो बेटा 10 + 10 22। अच्छा सॉरी, हाँ ये 21 होगा। हाँ हाँ देख लिया। ए क्यूब आ जाएगा -1 22 11 + 10 21 21 21 22 21 21 21 22। समझ क्लियर हुआ? वरुण आपको क्लियर है? इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई। क्लियर? बात समझ में आ गई? ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? एक और कॉन्सेप्ट है, अभी पहले हम कॉन्सेप्ट करें फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देख ली। एक होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में जो रो है वो बेटा कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम आपका रो में चेंज होगा। जैसे ए है 693 245, तो ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर टी से। कैसे नोट करते हैं, ए की पावर टी से। ए की पावर टी क्या होगा, 693 24, इसका ऑर्डर था 2 रोज 3 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 3 रोज 2 कॉलम। रो चेंजेस टू कॉलम है, कॉलम चेंजेस टू रो है। ठीक है, ए 960 032 453, इसका ये ट्रांसपोज क्या होगा क्लास, रो चेंजेस टू कॉलम 960 032 455, इस तरीके से रो जो है वो आपको कॉलम में चेंज हो जाएगा। क्लियर, एग्री करते हो आप लोग? अगला पॉइंट देखिए सारे बच्चे ध्यान से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है हमारा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नॉर्मल मैट्रिक्स ए हो जाएगा, और ए प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और के क्या है, कोई भी स्केलर वैल्यू, मतलब कि मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा के बार इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज से रिलेटेड एक चीज आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए ट्रांसपोज जो है बेटा जी किसके इक्वल है, ठीक है, वेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर आप ट्रांसपोज करके इक्वल आ जाते हैं उसके, तो वो क्या है, दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल जाता है, तो वो होता है आपका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है, क्यू सिमेट्रिक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैट्रिक्स है आपके पास 693 245 312, सॉरी
ये है आपके पास 693932554, ये एक मैट्रिक्स है बेटा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो चेंजेस टू कॉलम, कॉलम चेंजेस टू रो। वरुण भाई आपको क्लियर हुआ? 693925354। अब चेक करिए कि आपका यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, इसलिए कैसा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। कैसा है बेटा जी? नवरेंद्र आपको क्लियर हुआ? हमारा क्लियर है? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है यहाँ। पॉइंट क्लियर सबको? हाँ जी, राइट, कोई डाउट? अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या थी? क्यू सिमेट्री के लिए ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए था? -1। ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए था बेटा जी? -1। ये हमने लिया 0 -5 -5 4 0 -9 9 0। अब ए ट्रांसपोज करिए बेटा जी, 0 -5 -4 5 0 9 4 -9 0 -5 -4 5 0 9 4 -9 0। अब ये ट्रांसपोज क्या हो गया, -1 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बना 0 -5 -4 5 4 0 -9 +9 0। ये ट्रांसपोज -A तो कैसा है, क्यू सिमेट्रिक। कैसा है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है, क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स A, फिर A जो है दैट इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रे जो है कॉलम Aij क्या है 5i + 4j, राइट। 3x3 मैट्रिक्स है, वरुण 3x3 मैट्रिक्स का मतलब है बेटा जी 3 रो 3 कॉलम, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9। तो ए क्या बनेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स ये बनेगा। A11 क्या होगा 5i + 4j। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, जे की वैल्यू क्या है 1। एलिमेंट Aij मीन्स होता है ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक। A11 क्या होगा 5 + 4 9 1 5 + 8 13 5 + 12 17 10 + 4 14 10 + 8 18 10 + 12 22 10 + 12 5 to the 10 10 + 12 22 15 + 4 9 10 15 + 8 23 15 + 8 18 15 + 12 27। क्लियर हो गया, एक मैट्रिक्स ए बन गया। क्लियर, राइट एवरीवन। विजन के लिए क्वेश्चन और कराते हैं आपको स्टैटिक का।
अब क्लियर था? when we say two matrices are equal, हाँ जी बेटा, when we say two matrices are equal, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे बेटा? समझ, जब उनका ऑर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करना है एक्स एंड वाई। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करिए एक्स एंड वाई, जबकि आपको गिवन है इस तरीके से। देखिए इधर क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई टू, 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 टू 5 8, 6 टू 5 8। ये क्वेश्चन आया इस तरीके से। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा बेटा जी? सिक्स के इक्वल। एक्स प्लस वाई क्या आएगा बेटा जी? एक्स प्लस वाई 6 है। हाँ जी नवजोत, एक्स वाई क्या है? 8 है। एक्स प्लस वाई 6, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 8/x। वाई की क्या आएगी? 8/x। हम अगला स्टेप लिखते हैं पुट y इक्वल टू 8/x इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 इन x प्लस वाई इक्वल टू 6 में लिख दे। x प्लस 8/x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में x इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0, माइनस 2x प्लस 8 0, x कॉमन x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी y की 4, x की 4 है तो y की क्या होगी? x2 है तो y क्या होगा? और कैसे? डिवाइड कर। क्लियर? वैल्यूज इक्वेट करना आया? हाँ जी, क्लियर बेटा जी? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं। ए गिवन है 8 4 3 0 माइनस 2 6, बी है 2 4 माइनस 5 2 2 माइनस 1। कह रहा है फाइंड x, फाइंड x इफ, कंडीशन क्या गिवन है? 2a प्लस 3x, कंडीशन है 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। ये कंडीशन है, आपको इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल। करिए सॉल्व सारे। हाँ जी वरुण, आपसे हुआ क्वेश्चन? 2a क्या होगा? 16 0 8 माइनस 4 6 12। हाँ जी, प्लस 3x, 5b क्या होगा बेटा? 5b 10 10 20 10 माइन, एक सेकेंड, 3x है ना, ये 5 ही था, -25
अब ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट होना इसने इससे, तो 3x क्या रह जाएगा, 10 में से 16 गए -6, 10 में से 0 गए 10, 20 में से 8 गए 12, 10 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 10 + 4 14, -25 -6 -13 -17, x की वैल्यू 1/3 टाइम्स -6 10 12 14 -31, x क्या आ गया -2 10/3 4 14/3 -31/3 -17/3। क्लियर, सॉर्टेड। देखिए अगला क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये भी मैं आप ही लोगों को दूंगा करने के लिए, करिए सारे बच्चे। सिंप्लीफाई cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, राइट। देखो भाई सामर्थ्य आंसर क्या आएगा इसका, cos इंटू कॉस बेटा जी cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया cos थीटा 1001, वेरी गुड, माइनस cos थीटा sin थीटा, here it will become cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे वरुण ये टर्म प्लस किया, ये माइनस किया, माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, इधर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, सॉरी 0 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर गोस टू बी 1001, राइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें कह रहा है एक फंक्शन दे रखा है fx cos x माइनस sin x 0 0 1 0 0, इधर है sin x cos x। आपको कह रहा है प्रूव करो fx इंटू fy इक्वल टू f ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। cos x माइनस, आपको क्या कह रहा है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई 0, एफ ऑफ x आपको गिवन है तो एफ ऑफ वाई क्या होगा क्लास, एफ ऑफ वाई हो जाएगा बेटा जी सीधा सीधा cos y माइनस sin y 0 0 1 cos y 0 0 cos y, नहीं क्या आएगा sin y। हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको करना है एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ वाई, आपको क्या करना है बच्चा जी, एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करो। देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई कैसे सॉल्व होगा, cos x माइनस sin x 0 0 1 0 0
साइन एक्स कॉस एक्स, और एफ आई क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 0 0 साइन वाई कॉस वाई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू, ये टर्म यहाँ जनरेट होगी। फिर अगली चीज कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगली टर्म, 0 इंटू एनीथिंग 0। अब लास्ट टर्म देखिए, कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, सारी टर्म 0 तो ऐड करके आंसर भी क्या बनेगा 0। ये क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगली चीज माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और थर्ड टर्म 0 इंटू 0 0 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 0 0 इंटू 1 0, गेन आंसर यहाँ पे 0 0 इंटू कॉस एक्स 0 0 इंटू कॉस साइन वाई 0 1 इंटू 0 0, ये सारी टर्म्स 0 0 1 एग्जिस्ट होंगी। अब फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 0 कॉस कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपका। ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट आ गया था नरेंद्र, समर्थ आपका आंसर मैच था। एक और क्वेश्चन करते हैं, वरुण आपको क्लियर हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन है इफ a is equals to 0 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 0 एंड आई आपका क्या है बेटा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको प्रूफ करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। हाँ जी, तो देखें, तो देखते हैं आई क्या है 1 0, एक सेकंड शांत हो जाओ, ये क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, हाँ जी, आई प्लस ए आपको प्रूफ करना है आई माइनस ए कॉस अल्फा।
तो आपका LHS क्या होगा यहाँ पे? आपका जो LHS है दैट इज I प्लस ए, दैट गोज टू बी 1 + 0 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 1। हाँ जी, राइट। RHS देखिए एक बार। हाँ जी, प्लीज ध्यान दीजिए। RHS में क्या है? RHS है I माइनस ए। I माइनस ए क्या होगा? I माइनस ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा। I माइनस ए क्या होगा? 1 माइनस 0 1 tan अल्फा बाय 2 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाय 2 1 माइनस 0 1 मल्टीप्लाई में cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। कैसे जाओगे? cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा। cos अल्फा माइनस बाहर ले जाते हैं, माइनस cos अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस sin अल्फा। और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस sin अल्फा tan अल्फा बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस cos अल्फा, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म्स क्या हैं? दोनों टर्म्स क्या हैं? सेम है। ये दोनों टर्म्स आपकी क्या है? सामर्थ। और अगली चीज, ये वाली टर्म ये वाली टर्म दोनों आपस में क्या है? नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्या है? नेगेटिव ऑफ एक दूसरे के नेगेटिव। तो आइए लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम कर रहे हैं सबसे पहले सिंप्लीफाइंग cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा। ठीक। अब आप जानते हैं दो फॉर्मूलाज आपके पास, आप लोगों को याद होगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूलाज है। cos अल्फा क्या हो जाएगा? एंगल ने हाफ होना है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 एज इट इज इनटू 2 tan अल्फा बाय 2। हाँ जी, राइट। ये टर्म आ गई। दोनों को क्या करो? ऐड कर दो यहाँ पे। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये वैल्यू 1 है, मतलब इसके प्लेस में क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। हाँ जी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब आप सॉल्व करेंगे RHS।
इसे सॉल्व करेंगे आप RHS में एक्स को ले रहे, सॉरी RHS तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। फिर आपका अब हम कर रहे हैं सिंप्लीफाइंग इसे माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा। ये क्या हो जाएगा, -2 tan अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय। हाँ जी, सब जो ध्यान दे, ये आ गया tan अल्फा बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन, राइट। ये क्या चीज बनेगी सामर, दोनों को ऐड करिए बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 -2 tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाय 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। इधर न्यूमरेटर से tan अल्फा बाय 2 कॉमन लिया जा सकता है, न्यूमरेटर से जब माइनस tan अल्फा बाय 2 आप कॉमन लेंगे, ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, माइनस tan अल्फा बाय। जो कंप्लीट RHS है आपके पास यहाँ पे, तो कंप्लीट आपका RHS था वो क्या बन गया, इसकी वैल्यू माइनस tan अल्फा बाय 2, इसकी वैल्यू प्लस tan अल्फा बाय 2। बेटा आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर जो है वो बन जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 पॉजिटिव tan अल्फा बाय 2 1, विच इम्प्लाइज टू आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सारे